हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड की संस्कृत छात्रों के लिए है। हमारे इस एपिसोड 1 में हम कक्षा 10 संस्कृत विषय के प्रथम अध्याय शुचि पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण कविता के प्रथम 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद लेकर के आए हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक संस्कृत साहित्य के ख्यातिलत प्रतिष्ठित कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित संग्रह ग्रंथ लस लतिका से संकलित की गई है। इसमें महानगरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए यांत्रिक बहुलता ही प्रदूषण का कारण है, यह मानते हुए कवि ने अपनी काव्यगत कुशलता द्वारा कविता की सुंदर रचना की है। प्रथम श्लोक। दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्राकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगरमध्ये चरन्निशं कालायाश्चक्रं मनः शोष्यत तनुपेष्यत भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्ते दशने अमूनः स्थान एव जनप्रश्नम शुचि पर्यावरणम। अर्थात अत्र जीवितम जाता, अत्र यहाँ नगरों में बड़े बड़े शहरों में जीवितम जीवित जातम रहना दुर्वहम कठिन हो गया है। प्राकृतिरेव शरणम प्रकृति एव ही शरणम शरण है। शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महानगर के मध्य निशम रात दिन कालायास चक्रम लोहे का पहिया अर्थात प्रदूषण रूपी लोह चक्र चल रहा है। मनाशोष्यत जो कि मन को सुखाते हुए, तनु शरीर, पेष्यत को पीसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम सदा ही हमेशा ही वक्र गति से भ्रमति चलता रहता है। दुर्दांते दशने अमूनः इसके दुर्दांते दशने कठोर दांतों से जन प्रसन्नम लोगों का नाश स्थानीय ना हो, इसलिए शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। एक बार पुनः विस्तार से इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। महानगर के मध्य रात दिन लोहे का पहिया अर्थात प्रदूषण रूपी लोह चक्र चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदैव वक्र गति से चलता है। इसके कठोर दांतों से लोगों का नाश ना हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिन धूर्मम उच्यति षट शक्तियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तौ हा अनंता कठिन संसरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात सत शक्ति यानम इस समय भूमंडल पर सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह मलिन गंदा धूर्मम धुआं उच्यति छोड़ रही हैं। अर्थात इस समय भूमंडल पर सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं जो काजल के समान मलिन काले धुएं को छोड़ रही हैं। वाष्पयान अर्थात रेलगाड़ियाँ माला चारों ओर ध्वानम ध्वनि फैलाती हुई वितरंती फैलाती हुई संधावती दौड़ रही है। याना नाम पंक्तियों वाहनों की पंक्तियाँ हा अनंता अनंत है। कठिन शरणम जिससे चलना कठिन हो गया है। सड़कों पर गाड़ियों की पंक्तियाँ इतनी अधिक है कि जिनके कारण सड़कों पर चलना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरण
इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। आइए एक बार पुनः इसका अर्थ देखें। इस समय भूमंडल पर सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह गंदी काली धुएं को छोड़ रही हैं। अनेक रेलगाड़ियाँ चारों ओर ध्वनि फैलाती हुई दौड़ रही हैं। वाहनों की पंक्तियाँ अनंत है, जिससे चलना कठिन हो गया है। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। अब तीसरा श्लोक। वायुमंडल भ्रशं दूषितं नहि निर्मलं जलं कुतस्थ वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समं धरातलं करणीयं बहिर् अंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणम्। अर्थात वायुमंडलम भ्रशम दूषिता। इस समय वायुमंडल भ्रशम अत्यंत बहुत अधिक दूषितम प्रदूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, यहाँ तक कि जलम निर्मलम नाही, जल भी निर्मल नहीं है। कुतस्थ वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम खाने योग्य वस्तु सभी वस्तुएं, मिश्रितम कुतस्थ विषैले वस्तुओं की मिलावट हो गई है। अर्थात सभी खाने योग्य वस्तुओं में विषैली वस्तुओं की मिलावट हो गई है। करणीय बहिर्अंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम। इस समय हमें सभी अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करने की ज़रूरत है। सभी अर्थात बाहर एवं अंतर जगत, मन या बुद्धि दोनों को और अधिक शुद्ध करने की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। आइए एक बार पुनः इसका अर्थ देखें। इस समय वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित हो गया है। जल भी निर्मल नहीं है। सभी खाने योग्य वस्तुओं में विषैले पदार्थों की मिलावट हो गई है। संपूर्ण धरातल अशुद्ध हो चुका है। इस समय अशुद्धियों को बाहर एवं अंतर जगत को बहुत अधिक शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण ही हमारा आश्रय है। आई होप आपको इस पाठ के इन तीनों ही श्लोकों का अर्थ भली भांति समझ आ गया होगा। इसके अन्य 4 श्लोकों का अर्थ देखने के लिए हमारी सेकंड वीडियो देखें और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।